तो आज नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश वर्मा और आज आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे साथ हैं प्रोफेसर आनंद वाज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सर हैं और एनआईटी जालंधर में पिछले कई वर्षों से ये यहाँ पर कार्यरत हैं और यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और आज हमारे साथ ये नेशनल स्पेस डे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 25 तारीख को होने वाला है। तो सर से जानेंगे कि नेशनल स्पेस डे में 23 तारीख को है, तो उससे जानेंगे क्या हमारी तैयारियां हैं और इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले सर नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत। आ, पहले सर जानना चाहेंगे कि इसरो से एनआईटी जालंधर से किस तरीके से कनेक्शन है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर। अ, इसरो के साथ एनआईटी जालंधर का फॉर्मल कनेक्शन 2019 में हुआ और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ जो इसरो के सीबीपीओ एक उनका डिवीजन है जी। उसके साथ सेंटर फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करके था। उसके अलग अलग एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं वो, लेकिन सीबीपीओ हम कहते हैं उसको। वो एक डिवीजन है इसरो का और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रमोट करता है स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, साइंटिफिक रिसर्च और ऐसे कोऑर्डिनेट भी करता है। तो इस एमओयू के तहत हमारे यहाँ एक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हुई और जनवरी 2019 में जनवरी में। और उसके बाद फंडिंग के लिए उन्होंने प्रपोजल्स दिए। 40 प्रपोजल्स उन्होंने पहले हमारे सामने प्रोजेक्ट्स रखे उन्होंने, और हमारे इंस्टीट्यूट ने उन 40 में से 20 में अप्लाई किया और उनमें 10 प्रपोजल्स हमारे इंस्टीट्यूट को ग्रांट हो गए जी। और वो प्रपोजल्स ग्रांट करने के लिए भी बहुत डिफेंड करना पड़ा हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को, हमारे फैकल्टी को। हर प्रोजेक्ट में फैकल्टी एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, एक को इन्वेस्टिगेटर होता है, स्टूडेंट्स की टीम होती है और असल में तो काम स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन डायरेक्शन और गाइडेंस फैकल्टी देते हैं। तो ये 2019 में हुआ। फंड्स हमें मिले, इसका फंड रिलीज़ हुआ पहला फरवरी में 2020 के। तो उस दौरान हमारे 10 के बजाय 9 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाए, क्योंकि एक में हमारे यहाँ कुछ एक डिफ़िकल्टी हो गई, क्योंकि एक को इन्वेस्टिगेटर नहीं मिल रहा था और उसके कारण वो प्रोजेक्ट विड्रॉ हो गया और 9 प्रोजेक्ट फर्स्ट इंस्टेंस में 9 प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट। तो सर ये दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, हाँ, जो इसरो ने दिया है, इसको रिसर्च प्रोजेक्ट कहेंगे, और ये प्रोजेक्ट का नेचर क्या है और किस तरह के बच्चे इस पे काम करते हैं और किस तरह की समस्याएं का सॉल्यूशन आप लोग ढूंढते हैं जो आम जन को समझ में आए, ये बात है। तो ये आपसे जानना चाहते हैं सर। जो प्रोजेक्ट्स हैं हमें मिलते हैं इसरो से, वो जनरली उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। इसरो के रिक्वायरमेंट वो अलग अलग स्पेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स, पहलू के ऊपर आधारित होते हैं और उनमें इनोवेशन होता है, उनमें रिसर्च एस्पेक्ट होता है, एकेडमिक रिसर्च एस्पेक्ट होता है और पोटेंशियल होता है कि स्टूडेंट जो इनोवेशन करेंगे, कोई प्रोडक्ट डेवलप करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर करेंगे या कोई कंसल्टेशन के लिए कुछ कंसल्टिंग के लिए कुछ डेवलप करेंगे, उसको कमर्शलाइज किया जाए, उसके आधार पे एक स्टार्टअप, एक कंपनी छोटी सी स्टार्ट कर दी जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है उसका। यानी बच्चों में अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाए, तो ये सपोर्ट करने के लिए, रिसर्च इनोवेशन के लिए। हाँ। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है क्या इसमें केवल स्पेस रिलेटेड है या आपका जो सामाजिक जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या उसको भी हम लोग, जैसे जिस तरीके से सैटेलाइट से हम लोग मौसम के बारे में इसरो करता है, तो क्या उस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक बता सकें आप? अलग अलग उसी तरह के कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जिसमें रिज और वैली रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, जियो मैपिंग रिलेटेड है।
और वो भी मनरेगा स्कीम के साथ। लेकिन उसका जो असेसमेंट और उसका जो प्लानिंग है हाँ। वो इसरो उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। तो वो एक प्रोजेक्ट रहा है हमारे यहाँ पे। प्रोफेसर अरुण खोसला वो हैंडल करते रहे हैं। और इसी तरह जैसे आपका भी प्रोजेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रिलेटेड है, हीट डिसिपेशन रिलेटेड स्टडी रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे रहे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सोशली रेलेवेंट होते हैं। टेक्निकली तो रेलेवेंट बहुत होते हैं, लेकिन सोशली रेलेवेंट भी बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न ये है सर कि इसमें आप क्या बता सकते हैं कि एस्टिमेट होके कि अभी तक कितने बच्चे इसमें फायदा उठा चुके हैं, पीएचडी के या बीटेक के? ऐसे मेरे अंडर में ही एक पीएचडी स्टूडेंट मेरे अंडर में काम किया था इसी प्रोजेक्ट पे, तो वो तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन टोटल कितने एमटेक बीटेक या पीएचडी प्रोजेक्ट इसमें काम कर चुके होंगे अब तक? कितनों को लाभ मिला? अभी तक हमारे पास पहले इंस्टेंस में 9 प्रोजेक्ट मिले, उसके बाद और 2 मिले, तो 11 हो गए। तो अभी 3 प्रोजेक्ट तो ऑनगोइंग हैं अभी, और हम अभी वेट कर रहे हैं कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिन्यू हो जाए। और उम्मीद है कि इस बार वो 5 साल के लिए रिन्यू करेंगे। पहले हमारा सिर्फ 2-2 साल के लिए रहता था। तो आपका जो प्रश्न है वो मेन स्टूडेंट को लेकर है। हाँ, तो स्टूडेंट्स करीब-करीब हर प्रोजेक्ट में एक पीएचडी का या एमटेक का स्टूडेंट तो होता ही है। और जनरली एट अ टाइम 4 या 5 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते ही हैं एक प्रोजेक्ट में। 500 और हम समझते हैं कि 50 स्टूडेंट्स हाँ। को 50-60 स्टूडेंट्स को फायदा मिला होगा। नहीं, ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि हर बैच हर साल बच्चे निकलते हैं और हैंड होल्डिंग होता है, ओवरलैप होता है, हैंड होल्डिंग होता है, ऐसे कर के। तो अभी तक बहुत सारे हर बैच में स्टूडेंट्स निकले हैं, मास्टर्स के भी 4-5 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट में निकलते हैं। तो सर अभी आने वाला है नेशनल स्पेस डे। हाँ। और आपकी तैयारियां किस तरीके से है एनआईटी जलंधर की? हमारी तैयारियां क्या है ये जानना चाहते हैं सर। आपको शायद पता होगा कि पिछले साल भी हमने नेशनल स्पेस डे मनाया था, बहुत अच्छी तरह से मनाया था। 2 दिन का प्रोग्राम था वैसे। उस वक्त भी 22-23 का था। इस साल हम 23 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हमारे कई एक्टिविटीज़ होते हैं, पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, और डिस्प्ले ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन वगैरह के बाद स्टूडेंट जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो भी टूर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत एक्टिविटी बहुत होती है उस दिन। और हमारे स्टूडेंट्स अभी जो एपोजी स्पेस क्लब है वो बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत एक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट करने में। और मुझे लगता है कि पंजाब में ये इकलौता हब होगा एनआईटी जलंधर। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। नॉर्दर्न रीजन को हम देखते हैं। और इसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली भी। हाँ, और राजस्थान भी। राजस्थान का कुछ पार्ट। तो ये हमारे साथ है। मतलब यहाँ इनके भी स्पेस रिलेटेड इंक्यूबेशन एक्टिविटीज हमने कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी पहल है सर। अच्छा, अब ये लास्ट सवाल सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। हाँ। तो सर ये इसरो या एनआईटी जलंधर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या स्पेस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 2047 तक अपने आप को? स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है। भारत में ही जो इसरो के अलग अलग सेंटर्स हैं वो देश भर में फैले हुए हैं। और इस स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अलग अलग सेंटर्स में उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अलग अलग सेंटर्स के साथ, इसरो के साथ काम कर पाएँ, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकें। तो उस तरीके से वो बहुत ज़्यादा
विकसित करने वाला एजेंडा है अच्छा। हमारे। और जब हम इनमें सॉल्यूशंस निकालते हैं तो सिर्फ हमारे विद्यार्थियों को ही फ़ायदा नहीं पहुंचता, सेंटर्स को भी फ़ायदा पहुंचता और जनरली स्पेस प्रोग्राम को इन जनरल बहुत फ़ायदा होता तो आप इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि इसरो अब आपके इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहा है डायरेक्टली, और इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली बच्चों को फायदा हो रहा है, और बच्चों से अंततः समाज में जो प्रॉब्लम्स है उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिल रही है। है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी के साथ सर हम लोग इस प्रोग्राम को, इस पड़ाव को ख़त्म करते हैं, और धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। नस्वा साहब के।